हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ डिवीजन। तो बच्चों, हमारे पास एक नंबर है 448। इसे हमें डिवाइड करना है 16 से। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन कीजिए, एक क्लास में है 16 स्टूडेंट्स। क्लास टीचर के पास है 448 पेंसिल्स। तो उन 448 पेंसिल्स को इक्वली 16 स्टूडेंट्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले जो अंदर का जो पार्ट है, हमें उस नंबर को इस तरह लिख लेना है, और जो अंदर का पार्ट है उसे कहते हैं डिविडेंड, और जो बाहर लिखा हुआ पार्ट है उसे कहते हैं डिवाइज़र। यानी कि जो भी चीज़ को हमें डिवाइड करना होता है वो हम अंदर लिख लेंगे, उसे कहते हैं डिविडेंड, और जितने लोगों में डिवाइड करना होता है उसे कहते हैं डिवाइज़र, वो हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह हम लिख लेंगे। अब उसके बाद हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर का पहला वाला डिजिट, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला वाला डिजिट है 4। तो हमें 4 को डिवाइड करना होगा 16 से। तो बच्चों, आप एक चीज़ नोटिस करिए कि 4 जो है 16 से छोटा है, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें करना ये है, क्योंकि हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है 0 लगा लेना है। अब इसके जो राइट साइड में जो डिजिट है, वो डिजिट को इस डिजिट के साथ मिलाकर एक नंबर बना लेंगे। यानी कि 4 के राइट साइड में है 4, 4 और 4 मिलकर हो जाएगा 44। तो बच्चों, अब 44 को हमें डिवाइड करना होगा डिवाइज़र से, यानी कि 16 से। बच्चों, 44 को 16 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 16 को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से हमें 44 आएगा, वो देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ लिख लूँगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32, और 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 48। तो बच्चों, हमें चाहिए था नंबर 44, बट जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 48, जो कि एक बिगर नंबर है। तो बच्चों, हमें बिगर नंबर नहीं लेना है, हमें इससे जो प्रीवियस नंबर है वो वाला नंबर हमें सेलेक्ट करना है। यानी कि जब 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32, ये वाला नंबर हमें लेना है। तो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 हमें इस तरह लिख लेना है। ठीक है बच्चों, अब एक लाइन मैं उतार लूँगा और इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। अब ये जो नंबर है 44, इसे सब्ट्रैक्ट करना है 32 से। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप गौर करिए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32, इसे मैंने लिखा है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है बच्चों, 4 माइनस 2 है 2, उसे मैं लिख लूँगा। अब 4 माइनस 3 है 1, उसे यहाँ लिख लूँगा। तो बच्चों, अब हमारे पास एक नया नंबर आ गया है 12। अब 12 को भी हमें डिवाइज़र से डिवाइड करना है, यानी कि 12 को 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करिए कि 12 16 से छोटा है। तो अब करना ये है कि वही करना है जो हमने प्रीवियस स्टेप में किया था, यानी कि इस डिजिट के जो डिजिट को हमने डिवाइड किया उसके राइट साइड में जो डिजिट है उसको हमें यहाँ पर लाना है। यानी कि 8 को हमें 12 के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए 8 को मैं नीचे ला लूँगा और 12 के साथ मिला लूँगा, तो मेरा नंबर बन गया 128। तो बच्चों, अब 128 को हमें डिवाइड करना है 16 से, क्योंकि ये नंबर बड़ा है 16 से, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 16 को क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 128 मिलेगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 इक्वल टू 48 तो हमने किया था, बट हमें देखना है 128, क्योंकि 128 काफ़ी बड़ा है 48 से, तो हमें कुछ बड़े नंबर्स के साथ 16 को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं देखूँगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 112। ठीक है बच्चों, 112 छोटा है 128 से, तो हमें लेनी होगी नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 128। ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज़ गौर करिए, वहाँ 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आया है 128, और यहाँ पर भी हमें चाहिए था 128। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका है कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 128, उसे हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 128। ठीक है बच्चों, फिर से एक लाइन में उतार लूँगा और यहाँ माइनस साइन लिख दूँगा। अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा 8 से,
मुझे आएगा 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, यानी कि इन दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करने पे मिलेगा हमें 0। तो बच्चों अब हमने इन दो नंबर्स को डिवाइड कर लिया 16 से, 8 को भी कर लिया। अब इसके राइट साइड में कोई भी नंबर बचा हुआ नहीं है, यानी कि हमने पूरे डिविडेंड को डिवाइड कर लिया है और हमारा रिमाइंडर भी है 0। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और हमारा आंसर हमें मिल गया है, यानी कि 28। तो बच्चों इसे अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लिखेंगे कि 448 डिवाइडेड बाई 16, हमारा आंसर होगा 28। यानी कि वापस चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। 448 पेंसिल्स को अगर हम 16 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो एक एक स्टूडेंट को आएगा 28 पेंसिल्स। इसे लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ बता दूंगा। 448 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 28 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये डिवीज़न का मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ऐसे कई और वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचे, इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइए। टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।